यसाया बाब 6। जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, खुदूस 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 रब्बुल फाज है। सारी ज़मीन उसकी जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला, जो उसने दस्ते पनाह से मस्पा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदा उनकी आवाज़ सुनी, जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज़ की, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ताना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुनें और अपने दिलों से समझ लें और बाज आएं और शिफा पाएं। तब मैंने कहा, ऐ खुदावंद, ये कब तक? उसने जवाब दिया, जब तक बस्तियां वीरान ना हों और कोई बसने वाला ना रहे और घर बेचराग ना हो और ज़मीन सरासर उजाड़ ना हो जाए और खुदावंद आदमियों को दूर कर दे और इस सरजमीन में मतरूक मकाम बकसरत हों। और अगर उसमें 10वां हिस्सा बाकी भी बच जाए तो वो फिर भस्म किया जाएगा, लेकिन वो बुतम और बलूत की मानंद होगा कि बावजूद ये कि वो काटे जाएं तो भी उनका टुंड बच रहता है। सो उसका टुंड एक मुक़द्दस तुख़म होगा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।